बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्रॉम स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस। पिछली वीडियो में हमने दो स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस डिस्कस किए थे, वो भी आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस वीडियो का। अब आज इस वीडियो में हम देखेंगे जो अगला स्टाइलिस्टिक डिवाइस है वो है एनाग्नोसिस। Anagnorisis is a literary device referring to the movement in a narrative when the protagonist realizes either their own or someone else's true identity or understands their situation in a new, more complete way. Anagnorisis सिंपल एक लिटरेरी डिवाइस है जो अहम या जो इम्पोर्टेंट करेक्टर होता है, जो प्रोटोगनिस्ट होता है, या तो वो अपनी या किसी और की हकीकी शनाख्त का उसको एहसास होता है, या एक नए या ज़्यादा मुकम्मल तरीके से अपनी सूरत हाल को समझता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है शेक्सपियर जो एडिपस रेक्स है, उसमें क्या होता है, लास्ट में उसे सब कुछ पता चल जाता है, उसे अपनी आइडेंटिटी का पता चल जाता है। ये खैर हम आगे देखेंगे इस एग्जांपल को। दिस टिपिकली लीड्स टू द स्टोरीज रेजोल्यूशन एंड इज़ अ कॉमन डिवाइस इन ट्रेजेडीज़। लाइक ओबियसली वो भी एक ट्रेजेडी थी जो एडिपस रेक्स है, सो ये ज़्यादातर ट्रेजेडीज़ में यूज़ होते हैं। एनाग्नोसिस कम्स फ्रॉम द ग्रीक एनाग्नोसिस मीनिंग रिकग्निशन, मीन्स सिंपल लाइक पहचान को कहते हैं, which itself is derived from ana means again and gnorizin to make known या to gain knowledge of, मतलब उस चीज़ की नॉलेज हासिल करना। लाइक जो इवन जो एडिपस था, उसे भी उस चीज़ की नॉलेज हो जाती है कि मेरी मदर कौन है और मेरे फादर कौन थे, किसको मैंने मारा था। सो ये सब चीज़ें इसे लास्ट में इसको पता चल जाता है, मीन्स उसके पास वो नॉलेज आ जाती है। द वर्ड इवॉल्व फ्रॉम द रूट गाना विच मीन्स टू नो। Anagnorisis first entered the English language like circa in 1790. So 1790 में इसको सबसे पहले यूज़ किया गया when discussing Aristotle's own definition of the term in its work Poetics। और ये Poetics में भी ये वर्ड देखने को मिलता है आपको, Poetics आपने पढ़ी होगी। अब यहाँ पे वो जो फाइनेस्ट एग्जांपल है एडिपस रेक्स का, जैसे मैंने बताया कि इसमें यही होता है कि जो एडिपस है उसे लास्ट में पता चल जाता है कि इसके फादर कौन थे और इसकी मदर कौन है, और इवन जो शादी होती है वो अपनी मदर से होती है। सो ये सारी चीज़ें जो है इसे बाद में पता चलती है, मीन्स लास्ट में। सो यहाँ पे लाइक वर्ड मेंशन भी किया गया है कि रिकग्निशन होती है इसे, मतलब इसे कि इसके पास नॉलेज आ जाती है, लाइक टू मेक नोन, टू गेन नॉलेज ऑफ दैट थिंग विच ही वॉज अनफेमिलियर या विच शी वॉज अनफेमिलियर अबाउट दैट थिंग। सो ये चीज़ों की जब नॉलेज आ जाती है उसको हम क्या कहते हैं, एनाग्नोसिस। और ये बेस्ट एग्जांपल है, या आप पेपर में भी लिख सकते हैं, यही एग्जांपल जो है बेस्ट है। एन एनाग्नोसिस इज़ नॉट ऑलवेज accompanied by a peripeteia as in the Odyssey। अब ज़रूरी नहीं है, यह इस पूरे पैराग्राफ का मतलब यही है कि लाइक जो एनाग्नोसिस है कि एग्नाग्नोसिस हमेशा लाइक पेरिपेटिया के साथ नहीं होता। जैसे कि ओडेसी में, ये भी एक ट्रेजेडी है। ओडेसी में क्या होता है, ओडेसी में जब एलेक्नस फासिया का हुक्मरान, इसका मिनिस्ट्रल एक जहाज़ तबाह होने वाली अजनबी को ट्रोजन वार के गानों के साथ तफरीह करता है, और अजनबी जो है वो लाइक जो स्ट्रेंजर है वो रोना शुरू कर देता है और अपने आप को ओडियस के अलावा कोई नहीं ज़ाहिर करता। अरस्तू ने लाइक ड्रामों को, जो ड्रामे हैं, जो ड्रामे के निगारों के ज़रिए इस्तेमाल की जाने वाली कई किस्म के एनाग्नोसिस पर बहस की है। सबसे आसान किस्म लाइक इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि वो कहते हैं अक़ल की गुर्बत से निशानात पैदाइशी निशानात या निशानात के ज़रिए पहचाना जाता है। ज़्यादा दिलचस्प वो है जो प्लाट की वाक़यात से कुदरती तौर पर पैदा होते हैं, जो प्लॉट्स वगैरह होते हैं। वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपने सिंपल इस चीज़ पे फोकस करना है। ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि एनाग्नोसिस जो है सिंपल जो रिकग्निशन है उसके लिए यूज़ होता है। लाइक इसमें एक और एग्जांपल है आपके सामने है बट अमूमन ये पूछा जाता है। फिर हमारे पास जो टाइप है वो है टेलिप्टॉप्टिन। टेलिप्टॉप्टिन जो है ये एक स्टाइलिस्टिक स्कीम है इन विच वर्ड्स डिराइव फ्रॉम द सेम रूट आर रिपीटेड सच एज स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रेंथ आर रिलेटेड स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस एंड एंथना क्लासेस इन विच द सेम वर्ड इज़ रिपीटेड। मतलब जो वर्ड है उसको रिपीट किया जाता है। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है स्ट्रेंथ,
ठीक है, बट ईच टाइम विद अ डिफरेंट सेंस, लेकिन इनका जो सेंस है वो डिफरेंट होता है। इन इन्फ्लेक्टेड लैंग्वेज जो पेलेप्टोनियन इज़ द सेम वर्ड बीइंग रिपीटेड बट अपेयरिंग ईच टाइम इन डिफरेंट केस। फॉर एग्जांपल लिपिटर, लोवेस, लोवे, लोवेम, आखिर में क्या बन जाता है, लव बन जाता है। इन लैटिन बीइंग द नॉमिनेटिव, जेनेटिव, एक्कुजेटिव एंड एब्लेटिव फॉर्म्स। अब ये सारे जो है लाइक लैटिन के एग्जाम्पल हैं, ये जो ऊपर एग्जाम्पल दी गई है ये लैटिन के एग्जाम्पल है। जो सबसे पहला है लेपिटर, ये क्या है, नॉमिनेटिव है, फिर उसके बाद लोएस जेनेटिव है, फिर इसके बाद जो लोए है वो डेटिव है, लोएम एक्कुजेटिव है, और एब्लेटिव फॉर्म क्या है, लव है, ऑफ लेपिटर, लेपिटर का द गॉड जुपिटर रिस्पेक्टिवली। सो मीन्स जो वर्ड रिपीट होते हैं लेकिन उनका जो मीनिंग है वो डिफरेंट होता है, वर्ड्स तो सेम होते हैं। Polyptene is a figure of speech that involves the repetition of words derived from the same root। मतलब उनका जो रूट है वो सेम होता है, जैसे ब्लड, ब्लेड। फॉर इंस्टेंस द क्वेश्चन हु शैल वॉच द वॉचमैन। अब वॉच, वॉचमैन, ऑब्वियसली ये फिर अगेन इनका जो रूट है वो सेम है। इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ polyptene बिकॉज इट इंक्लूड्स बोथ वॉच एंड वॉचमैन। मतलब इसमें एक ही लफ्ज़ को दोहराया जाता है लेकिन हर बार मुख्तलिफ मानी के साथ। और ये इसकी एक और डेफिनेशन है, अगर आपको ये डेफिनेशन इजी लगे तो आप ये लिख सकते हैं, ये एक और है। सोनेट 116 बाय विलियम शेक्सपियर, लव इज़ नॉट लव विच अल्टर्स व्हेन इट अल्ट्रेशंस फाइंड्स और बाइंड्स विद द रिमोट टू रिमूव। दीज 3 लाइन्स फ्रॉम सोनेट 116 बाय विलियम शेक्सपियर विच आर 2 एग्जाम्पल्स ऑफ polyptene like alter, alteration, remover, remove, remover, remover, remove। सो ये बेस्ट एग्जांपल है अगेन पोइट्री में, किसकी, जो polyptene। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टाइलिस्टिक डिवाइस है वो है एंथन क्लासेस। एंथन क्लासेस जो है इज़ द रिपीटिशन ऑफ द सेम वर्ड विद 2 डिफरेंट मीनिंग्स। यहाँ पे भी सेम वर्ड तो रिपीट होता है लेकिन उनका मीनिंग जो है वो डिफरेंट होता है। एंथन क्लासेस कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एंथनक्लेसिस विच ट्रांसलेट्स टू रिफ्लेक्शन। एंथन क्लासेस अ टाइप ऑफ फन, ये भी एक किस्म का फन है, प्ले है, या जो आप वर्ड्स के साथ मतलब खेलते हो, आप रीडर को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो कि रीडर क्या सोचता है, मतलब रीडर को स्टॉप करते हो उस चीज़ को लाइक समझने के लिए। बिलो इज़ एन एंथन, एक एग्जांपल है शेक्सपियर की हेनरी 5, टू इंग्लैंड विल आई स्टील एंड देयर आई विल स्टील। अब यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन है, इन दिस लाइन द करेक्टर पिस्टोल यूजेस द वर्ड स्टील। तो लाइक स्टील जो है, जो करेक्टर पिस्टोल है उसने स्टील वर्ड यूज़ किया है ट्वाइस। इन द फर्स्ट सेंटेंस ही मीन दैट ही विल गो टू इंग्लैंड। पहले सेंटेंस में क्या है, मतलब ये जो पहला सेंटेंस है इसमें क्या है कि कि वो इंग्लैंड जाएगा। इन द सेकेंड सेंटेंस ही स्पीकिंग ऑफ थ्योरी, मतलब कि वो वहाँ जाके कोई चोरी वगैरह करेगा। टू द रिपीटिशन ऑफ द वर्ड ड्रॉज द रीडर्स अटेंशन। अब यहाँ पे लाइक आई सेड कि रीडर्स की अटेंशन के लिए ये किया जाता है, दैट मेक्स देम स्टॉप एंड थिंक अबाउट व्हाट इज़ बीइंग सेड। कि वो जब मतलब उसको स्टॉप करता है, जो ऑथर है, जो राइटर है, वो कुछ ऐसा लिखता है कि रीडर जो है उसके बारे में सोचें। अ लाइन like this can't be closed over, it commands the reader's attention and demands that take notice। Writers use antonym classes for a variety of reasons। अब यहाँ पे इसकी लाइक जो रीजंस है वो बताए गए हैं। टू स्पार्क एन आयरनिक प्ले ऑन वर्ड्स और मेक अ जॉक के लिए यूज़ किया जाता है, वर्ड्स के साथ खेला जाता है। टू मेक अ स्लोगन, कोई स्लोगन के लिए। एंड कैची फ्रेजेस, या कोई कैची फ्रेजेस जो है यूज़ किया जाता है। और लाइन मोर मेमोरेबल टू क्रिएट अ रिथम थ्रू रिपीटिशन दैट सेक्स द लिसनर्स हैड मच लाइक इन अ सॉन्ग्स कायर्स। मतलब ये भी लाइक एक सॉन्ग की तरह होता है जो आपके दिमाग में घूमता रहता है। मतलब जो लिरिक्स होते हैं किसी भी सॉन्ग्स के, आप अमूमन जो है कुछ ऐसे सॉन्ग सुनते होंगे जिनके लिरिक्स या जिनके लाइंस जो है आपके माइंड में होते हैं। तो सेम जो राइटर्स हैं वो भी लाइक एंथोनिम क्लासेस का यूज़ इसी तरह करते हैं कि जो रीडर है उसके माइंड में वो लाइंस जो है घूमते रहे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज। आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।